कृष्ण की वाणी। बच्चे, अपने रूप को ना अपनी पहचान मत बनाओ मेरे बच्चे। अपनी पहचान को अपना रूप बनाओ, क्योंकि ये रूप ना आज नहीं तो कल ढल जाएगा, लेकिन तेरी ये पहचान ज़िंदगी भर रहेगी मेरे बच्चे। अपने अच्छे कर्म करो, अच्छी चीज़ें करो मेरे बच्चे, जिससे तुम एक अच्छे इंसान कहला पाओ। इंसान तो हर कोई बन जाता है, इंसान की ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है, लेकिन एक अच्छा मनुष्य बनना, एक अच्छा मानव बनना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती मेरे बच्चे। ये मेरे कुछ ही बच्चे कर पाते हैं, जिनके अंदर मोह माया से वो परे होते हैं, जिनके अंदर अहंकार नहीं होता, जिनके अंदर घमंड नहीं होता, जिनके अंदर लालच नहीं होता, जो ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं, जो आध्यात्मिक रास्तों पर चलते हैं ना, वो हमेशा मेरे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। उनके अंदर ये सब चीज़ें, छल कपट, ये कुछ नहीं होता। वो ईमानदार होते हैं, वो कभी किसी का हक नहीं मारते। और वो तुम हो मेरे बच्चे। मुझे मालूम है कि तुम ना बहुत प्यारे हो। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हारा काम करके तुम्हें जताए ना कि उसने ये तुम पर एहसान किया, तुम्हारा काम किया, तो तुम उससे बोलना कि जब उसे कोई काम पड़ेगा ना तो तुम उसका काम कर देना, ठीक है? उसका काम तुम सूद समेत वापस लौटा देना। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी की उधारी रखो, चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो कैसे भी हो मेरे बच्चे। उसे उसकी चीज़ें लौटा देना, क्योंकि उस इंसान के अंदर ना मैं है, और जिसके अंदर मैं होता है ना, मैं वहाँ नहीं होता। उसके अंदर मैं है कि मैंने किया, लेकिन वो भूल गया है कि उसने नहीं किया था, वो करवाने वाला मैं था। क्योंकि जब तक मैं ना इशारा करूँ ना किसी को, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये पूरी दुनिया मेरे इशारे पर ही चलती है मेरे बच्चे। लेकिन तुम जाने दो, अगर उसे ऐसा लगता है कि उसने किया है तो जाने दो मेरे बच्चे, तुम उसके लिए काम आ जाना। जब कभी ज़रूरत पड़े तो तुम उसका काम कर देना, ठीक है? और उसके बाद उस इंसान से दोबारा मदद मत मांगना। और सुनो, जो भी तुमसे भूल चूक हुई है ना मेरे बच्चे, जो भी गलती से भूल चूक हो गई है, उसके लिए पछतावा मत करो, छोड़ दो, जाने दो। गलती हो गई तुमसे, मुझे मालूम है, जाने दो मेरे बच्चे। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, इतना मत परेशान हो। तुमसे जो गलती हुई, जो भूल चूक हुई, उसकी भरपाई हो जाएगी मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, तुम्हें मेरे होने का आभास हर वक्त होता है ना मेरे बच्चे, वो होता नहीं, मैं करवाता हूँ कि मैं तुम्हारे पास हूँ, जिससे तुम्हारा विश्वास मुझ पर अटल रहे, बना हुआ रहे मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा विश्वास मुझ पर से डगमगाए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर जो भरोसा करते हो ना, तुम्हारा वो विश्वास बना रहे मेरे बच्चे। और सुनो, जब कभी किसी से कुछ कह नहीं पाते हो ना, तो लिख कर दे दिया करो, लिख कर संदेश के माध्यम से भिजवा दिया करो मेरे बच्चे। और आजकल तो कितना आसान है ना, किसी को लिख कर कुछ भेजना तो बहुत आसान है मेरे बच्चे। लिख कर भेज दो, जो भी तुम कहना चाहते हो ना, जो भी तुम शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे, वो लिख कर कह दो। लिख कर कहोगे तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, और आगे से जो तुम्हें उत्तर मिलेगा ना, वो भी सकारात्मक ही मिलेगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुम सामूहिक में बातें करने में डरते हो ना, जहाँ पर 4 लोग खड़े हुए होते हैं, तुम वहाँ घबरा बहुत जल्दी जाते हो कि अपनी बात को कैसे रखोगे। तुम सही होकर भी ना अपनी बातों को 4 लोगों के आगे नहीं रख पाते। तो ये किसकी कमी है? तुम्हारी कमी है, तुम्हारे आत्मविश्वास की कमी है, कि तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं कि तुम ठीक हो। तुम ठीक होते हुए भी ना अपने आप को पीछे रखते हो, और जो लोग गलत है ना, वो गलत होते हुए भी आगे होकर ना सीना तान कर बोलते हैं, और लोग उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं। तो वो आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए, हाँ? और वो कैसे आएगा? वो धीरे धीरे आएगा मेरे बच्चे। तुम जब 4 लोगों में बोलना शुरू करोगे ना, शुरुआती दौर में तुम्हें अटपटा लगेगा, तुम अटकोगे भी, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम बोल नहीं पाओगे। एक दिन तुम ज़रूर बोलोगे मेरे बच्चे, और ऐसा बोलोगे ना कि सामने वाले की बोलती बंद करवा दोगे। अपने आप को ऐसा बना लो, और बनाना चाहिए तुम्हें मेरे बच्चे, कि तुम 4 लोगों में खड़े होकर सर उठाकर बोलो, क्योंकि तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया, तुम कभी किसी का कुछ गलत नहीं करते। और सुनो, दूर रहो ऐसे लोगों से मेरे बच्चे, जो लोग अफवाहें फैलाते हैं मेरे बच्चे, जो दूसरों के बारे में गलत सलत कहते हैं, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं ना, ऐसे लोगों से तुम दूर ही रहो मेरे बच्चे।
ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे लोगों के आसपास भी रहो, और बाकी ऐसे लोगों को मैं देख लूँगा। और सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि इस हफ्ते ना तुम पर क्या गुजरी है। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुमने बहुत अनमोल चीज़ खोई है। क्या मुझे नहीं पता? क्या मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं? हाँ, मुझे एहसास है मेरे बच्चे। जब तुम मेरे पास आकर बैठे थे ना, जब तुम रो रहे थे, तब मुझे भी एहसास हुआ था। ऐसा नहीं कि मैं ईश्वर हूँ तो मुझे अपने बच्चे का दुख नहीं महसूस होता। मुझे तुम्हारा दुख महसूस होता है मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने भी वो जीवन जिया है। मैंने भी सत्ययुग में वो जीवन जिया है मेरे बच्चे। मैं भी इस धरती पर था, मैंने भी वो दुख सहे हैं, वो संसारिक जीवन सहा है, वो जिया है मेरे बच्चे। मुझे पता है, लेकिन मैंने कभी ना कुछ भी छोड़ने से ना पहले कुछ सोचा नहीं, और ज़िंदगी में आगे बढ़ता गया। कभी किसी चीज़ को पकड़ कर नहीं बैठा, हमेशा मुस्कुराकर मैंने उन चीज़ों को स्वीकार किया और आगे बढ़ा और अपने कर्म करे। तुम भी वैसा करो ना मेरे बच्चे। जो चला गया है, मैं उसकी कमी को पूरा तो नहीं कर सकता, उसकी खालीपन को, उसकी जगह को तो मैं नहीं भर सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि वो जो भी है, जहाँ भी है, तुम्हारे आस पास ही है। एक सुंदर सी आत्मा बनकर, एक अच्छी आत्मा बनकर, दैवी आत्मा बनकर तुम्हारे आस पास ही है, और वो तुम्हें देख रहे हैं मेरे बच्चे कि तुम कैसे जी रहे हो। उनकी आत्मा को ना दुखी मत करो, वो मेरे पास है, सुरक्षित हैं, चिंता मत करो। और वो तुम्हारे पास में भी आते हैं, तुम्हें देखते हैं मेरे बच्चे, तो मत परेशान हो। ये तो जीवन का नियम है मेरे बच्चे, एक आता है तो एक जाना पड़ता है मेरे बच्चे। तो ऐसा ही चक्र भी चलता रहेगा मेरे बच्चे, तो तुम परेशान मत हो। आत्मा कभी नहीं मरती मेरे बच्चे, आत्मा तो हमेशा अमर है। जो इंसान गया ना, उसका सिर्फ और सिर्फ शरीर गया, उसकी आत्मा आज भी है। तो तुम किसके लिए रो रहे हो? उस आत्मा के लिए या उस शरीर के लिए? शरीर तो मिट्टी का है मेरे बच्चे, आज नहीं तो कल वो मिट्टी में मिलना ही मिलना है। तो जो सच्चाई है उसे मुंह मत मोड़ो मेरे बच्चे, उसका सामना करो। और सुनो, तुम्हारे घर में जो टूटी हुई कुर्सी मेज रखी हुई है ना, या तो इसकी मरम्मत करवा लो या फिर इसे कहीं बेच दो मेरे बच्चे, क्योंकि टूटा हुआ सामान मेरे बच्चे घर में नहीं रखते हैं, टूटी हुई चीज़ें घर में नहीं रखते हैं मेरे बच्चे। या तो उन चीज़ों की मरम्मत करवाओ या फिर उन्हें बेच दो, दूसरी ले आओ उनके बदले। तुम घर में टूटा हुआ सामान मत रखा करो मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई तुमसे प्यार करता होगा, तुम्हारी इज्जत करेगा ना, तो वो गुस्से में आकर भी ना तुम्हें उल्टा सीधा नहीं कहेगा। वो तुम्हारे चरित्र पर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। उसे पता रहेगा कि गुस्से में वो क्या बोल रहा है। मानता हूँ कि गुस्से में बहुत सारी चीज़ें मुख से निकल जाती हैं, लेकिन कोई तुम्हारे चरित्र पर नहीं पहुँचेगा। अगर तुम्हारी इज्जत करेगा, प्यार करेगा, तो वो तुम्हारे चरित्र पर नहीं जाएगा। और अगर वो तुम्हारे चरित्र पर जा रहा है ना, तो मेरे बच्चे वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। वो ना आज करेगा ना कल करेगा। तो संभल जाओ, सावधान हो जाओ। और जो तुमसे प्यार करता है ना, वो तुम्हारी इज्जत करेगा, अपने से पहले तुम्हारी इज्जत करेगा। चाहे वो कितना भी गुस्से में क्यों ना हो ना, वो तुम्हारी इज्जत करेगा और चार लोगों के आगे भी तुम्हारी इज्जत रखेगा, तुम्हारी लाज रखेगा, तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। तुमसे पहले वो मुसीबत से लड़ेगा, तुम्हें सामने नहीं आने देगा, किसी के भी सामने तुम्हें नहीं आने देगा, तुम्हें बचाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारी कमियों को ना लोगों के आगे उजागर ना करते हुए उसे तुम्हारी ताकत बनाने की कोशिश करेगा, तुम्हारे अंदर साहस भरेगा। और वैसे भी तुम बहुत बहादुर हो मेरे बच्चे, तुमने बस अपने आप को कमज़ोर समझ रखा है। तुम कमज़ोर हो ही नहीं, तुम तो मेरे शेर बच्चे हो, शेर बच्चे। बस ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की कि तुम क्या हो। अपने आप को पहचानो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। डरने की किसी से भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारा कान्हा सदैव तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।